उधर अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने भी रूस यूक्रेन जंग पर बड़ा बयान दिया है। जंग किसी समस्या का समाधान नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। बातचीत से ही समाधान संभव है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान, हमारा पक्ष शांति का पक्ष है। पुतिन से कहा था युद्ध का समय नहीं है, ये बुद्ध का समय है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा। रशिया और यूक्रेन दोनों से लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं स्वयं भी दोनों देश की मुलाकात कर चुका हूं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। और आज भी मेरा कन्विक्शन है कि युद्ध के मैदान में समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं, अल्टीमेटली वार्ता के टेबल पर ही होते हैं। और भारत का लगातार प्रयास रहा है कि दोनों लोग जिसमें मौजूद हो वैसे फोरम में बातचीत होगी, तब कोई रास्ता निकलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप हो सके उतना जल्दी सफल हो ताकि दुनिया में शांति के रास्ते खुले। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यह बड़ी धमकी है, समझौते पर नहीं माना रूस तो कार्रवाई। रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेंगे, रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, यूक्रेन में अपनी सेना भेज सकता है यूएस। ये एक और बड़ा बयान सामने आया है। थापड़ सर, हाउ शुड वी अंडरस्टैंड दिस? क्योंकि यहां पर पुतिन की ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बाद ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि पुतिन पर किसी भी हाल में भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रंप उस बात को कहते हैं कि भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि सब यहां शांति की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी हमने सुना। क्या यहां पर अगर एक सोल्यूशन के तहत टेबल पर बातचीत होती है, क्या ज़ेलेंस्की ये चाहते हैं कि वो पीस प्लान अमेरिका लाए, ताकि कहीं ना कहीं रूस की कंडीशंस पर अमेरिका भी साफ तौर पर यह कहे कि उसकी सारी कंडीशंस को नहीं माना जा सकता? ज़ेलेंस्की जानते हैं कि यहां कहीं ना कहीं पुतिन बेलारूस वाला इतिहास दोहराना चाहते हैं। वो यूक्रेन के साथ वही करना चाहते हैं जिस लिहाज से वो बेलारूस पर डोमिनेट करते आए हैं। देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पहली बात तो ये है कि अगर ट्रंप ने बोला है कि लड़ाई, तो उस काफ़ी सिग्निफिकेंट है, बिकॉज सबसे ज़्यादा हथियार यूक्रेन को वेस्टर्न नेशंस दे रहे हैं ट्रंप अमेरिका की लीडरशिप में। और अगर अमेरिका हाथ पीछे कर लेगा तो तकरीबन सभी पीछे कर लेंगे। Exactly. तो ज़ेलेंस्की को मालूम है कि अगर इनसे हथियार नहीं मिले तो मैं कुछ दिन से ज़्यादा नहीं लड़ सकता। दूसरी बात है उसके अपने स्टैंड का, क्योंकि इस टाइम काफ़ी हद तक रशियन फोर्सेस ने डॉनबास एरिया में कैप्चर किया हुआ है। तो शर्तों की कंडीशन क्या होती है? क्या रशिया विड्रॉ करेगी, कहाँ से करेगी, कहाँ से नहीं करेगी, क्या वो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल होगा ज़ेलेंस्की को, वो उसको देखने का है। जहाँ तक रशिया की बात है, मैं समझता हूँ रशिया के लिए फेस सेविंग जेस्चर होगा कि रशिया 3 साल से लड़ रही है। उसकी ताकत के हिसाब से हम शुरू में बोलते थे कि वो थोड़े दिन में ही यूक्रेन को कॉन्कर कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने बहुत कमिट कर लिया है। फिर भी एडवांटेजेस पोजीशन में है कि वो यूक्रेन का कुछ पोर्शन होल्ड कर रही है जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो वो चाहेगी कि इसको हम एक तरीके से फेस सेविंग जेस्चर में हम पीस ट्रीटी कर लें और इस इलाके को होल्ड करके रखें। तो ये अभी नेगोशिएशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आगे नेगोशिएशंस कैसे चलेंगी। मुझे कोई शक नहीं है कि नेगोशिएशंस होंगी, लंबी होंगी और पीस आएगी, लेकिन किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे आएगी ये देखने की बात है। वो शर्तें कौन सी हैं, कार्ड्स कौन पहले खोलेगा, ये भी एक सवाल है, क्योंकि पुतिन की तरफ से इस तरह से अभी फॉर्मली कोई भी शर्त सामने नहीं रखी गई है।